Assalamualaikum. Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about Computer Science Grade 11 और basically आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 दैट इज़ डिजिटल लिटरेसी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। Let's start with MCQs. MCQ number 1 is dash is a key requirement for conducting a qualitative interview. Option number A is right. Planning and implementation. MCQ number 2 is software can be used. Dash software can be used to create eye-catching infographics. Option number B is right. MS PowerPoint. MCQ number 3 is dash is the process of representing model in terms of time and space. Option number B is right, simulation. MCQ number 4 is dash refers to basic version of a product, system or design that is created for the purpose of testing, evaluation and feedback. Option number C is right, prototype basically प्रोटोटाइप रेफर्स टू अ बेसिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसमें जो है वो सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में और उसकी टेस्टिंग एवेल्यूशन और फीडबैक के बारे में होता है। ठीक है। MCQ number 5 is the process of creating synthetic or fake data that resembles real world data is referred to as option number B is right, simulation. MCQ number 6 is dash are graphics and images describing information and data in a visual way, infographics. MCQ number 7 is dash is defined as the process of using various graphical formats to visually represent the relationship between two or more data sets. Option number C is right, presentation. Alright, that was all about multiple choice question answers. Now we're going to start short response question answers. Question number 1 is define digital literacy and its significance. डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि बेसिकली ये जानना कि हमने कंप्यूटर्स को फ़ोन्स को या इंटरनेट को हमने सेफली और इफ़ेक्टिवली किस तरह से यूज़ करना है, यानी कि बेसिकली हमने आईसीटी को किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि इसके एथिकल वेज क्या हैं यूज़ करने के। It's important because it helps you find information, communicate with others, and learn new things online. Being digitally literate also help you to stay safe from online dangers and make smart decisions when using technology. Alright, question number 2 is differentiate between simulations and prototypes. प्रोटोटाइप बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट होता है। ठीक है, जिस अगर हमारे पास कोई टॉय है या कोई गैजेट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका फाइनल वर्जन बनाने से पहले जो हमारे पास एक लाइक रफ ड्राफ्ट होगा कि इसमें किस तरह का इसका डिज़ाइन होगा, किस तरह की इसकी जो है वो टेस्टिंग का प्रोसेस कैसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की होगी। ठीक है, ये चीज़ होती है प्रोटोटाइप। जबकि अगर हम साइमुलेशन की बात करें तो इट्स लाइक अ प्रिटेंड वर्जन ऑफ समथिंग रियल मेड ऑन अ कंप्यूटर टू सी हाउ इट वर्क इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि वो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है उसकी टेस्टिंग, यानी कि वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में किस तरह से काम करेगा, किस तरह से वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। Prototypes are usually physical while simulations are often virtual or digital. Alright. Question number 3 is write steps to design a Google form to conduct a survey. Okay, Google form जो है वो उसको क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि ये हैं कि लाइक यू हैव टू ओपन गूगल फॉर्म। ओके, स्टेप नंबर 1 इज़ गो टू गूगल फॉर्म ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, आपने प्लस का जो है साइन है उस पर क्लिक करना है, देन यू विल क्रिएट अ न्यू फॉर्म। उसमें आपने जो है वो क्वेश्चंस ऐड करने, लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। क्लिक अनटाइटल्ड क्वेश्चंस एंड टाइप योर क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को टाइप कर लेंगे। चूज़ द टाइप ऑफ आंसर। अच्छा, आपका जो आंसर होगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, लाइक यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस आंसर और शॉर्ट आंसर। लाइक अगर आप पे डिपेंड करता है कि जो आपका सर्वे है वो किस तरह का होगा, आपको क्या शॉर्ट आंसर चाहिए उसका या जस्ट आपको मल्टीपल चॉइस की तरह आपने जो है वो ऑप्शन जनरेट करने हैं तो उस फॉर्म का होगा। ठीक है, देन स्टेप 4 इज़ कस्टमाइज एड मोर क्वेश्चंस बाय क्लिकिंग द प्लस साइन ऑन द साइड। यू कैन आल्सो ऐड टाइटल्स, पिक्चर्स और वीडियोज़ एज वेल। सेटिंग्स पे आप जाएंगे, देन क्लिक ऑन द गियर आइकन टू सेट रूल्स like making questions required
and last step will be share. Click send to share your form with others through email or link. All right. Question number 4 is write a short note on data simulation. Data simulation basically it's just like creating a pretend version of real information on a computer. बेसिकली ये हेल्प करती है जो है इस चीज़ को समझने में कि कोई आपके पास एक रियल डेटा है, ठीक है, सॉरी कोई आपके पास जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से काम करेगा, किस तरह से जो है वो उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ डेटा सिमुलेशन टू प्रैक्टिस हाउ अ न्यू गेम वर्क्स और टू टेस्ट आइडियाज़ फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट. यानी कि बेसिकली आपने कोई न्यू जो गेम है वो डेवलप की है, ठीक है, तो आप उसको जो है वो वर्चुअली चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म करेगी, किस तरह से जो है इसमें जो एनिमेशंस हैं वो प्ले होंगी, ठीक है. It's useful for learning and planning without needing to use actual things or real world data. Okay. Question number 5 is how reports are a good tool of data presentation. Reports basically these are like special books to show important information and results. इसमें कुछ आपके जो important key points होते हैं, results होते हैं, वो mention होते हैं, ठीक है, pictures होगी, charts होगी, and words to explain data in a clear way. बेसिकली जो आपका डेटा होता है या आपका कोई प्रॉब्लम सिनेरियो है तो उसको ये उसके नेचर को एकदम से क्लियर और प्रिसाइज कर देती हैं, ठीक है. रिपोर्ट्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन्स एंड व्हाट एक्शंस टू टेक, यानी कि डेटा का मतलब क्या है, इस पर कौन से एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे, किस तरह को जो है वो इसकी लाइक इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप की हुई है, ठीक है. दे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग नीटली सो इट्स ईजियर टू सी एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन. ऑल राइट. So that was all about unit number 7, MCQs and short response question answers. And if you find this video helpful, do not forget to like, share and subscribe as well. अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.